अरे सब तैयारी हो गई है, लेकिन मेरा सामान कहाँ है? मेरा संदूक, मेरा खाने का डिब्बा, मेरी पूजा की थैली और जमाईराज मेरी टिकट। सासू माँ, आपका सारा सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है और आप चिंता मत कीजिए, मैं स्टेशन चल रहा हूँ ना। सारू सारू, आशीर्वाद आशीर्वाद। जी उतारो। सदा खुश रहो बेटा। आयुष्मान था और सदा खुश रहो। जिगरनी बहू, मेरी जीवन पूंजी का अच्छे से ध्यान रखना, फिर देखना वो तेरा कितना ध्यान रखते। जब कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तब मेरी ये धरोहर उन्हें देकर आगे बढ़ाना। चलो हवे हूँ निकलू छू। माँ, आप बात से नहीं मिली? अरे कोई लिए ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बचपन की सहेली से आज्ञा लिए बगैर मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं उठा सकती हूँ। मैं बहुत उससे प्यार से मिलके आई हूँ। अहमनी बहू, तेरी दी हुई माला से जब मैं जप करूंगी तब मुझे हमेशा तेरी याद आएगी। नानी जी, एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए आपका खाने का डिब्बा लेके आती हूँ। आज सबके साथ रहकर मेरा समय बहुत हंसी खुशी और आनंद से बीत गया। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा हरा भरा परिवार एक माला की मणकों की तरह हमेशा सदा जुड़ा रहे। केम हेतल? मासी, आपने आशीर्वाद दिया है ना, तो ये परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा। चले सासू माँ? हाँ चलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं भी ऑफिस चलता हूँ। रुको अहम, मुझे परिवार के सारे सदस्यों से और खास करके तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या बात है मॉम? माँ जा चुकी है, लेकिन जब माँ अचानक इस घर में आई थी तब उनके लिए पियर भेजी गई हुई मेरी गोपी बहू को मैंने वापस बुलवाया था। अब जबकि माँ चली गई है तो मेरी गोपी बहू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। गोपी बहू सिर्फ मोदी परिवार की बहू ही नहीं, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी है और ये घर उसका है और हमेशा रहेगा। जितना कि तुम्हारा, मेरा, हम सबका, उतना ही गोपी बहू का भी है। इसलिए मेरी गोपी बहू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी।
और ये मेरा आखिरी फैसला है। मॉम, मैंने आपकी हर बात मानी, कभी आपको ना नहीं कहा है, फिर वही सब। आप जानती हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, उसके बावजूद फिर वही सब। यही तो अहम, मैं नहीं चाहती हूं कि यही सब दोहराया जाए। मेरी गोपी बहू कोई सामान नहीं है जिसे यहां से वहां भेजा जाता है, कभी यहां कभी वहां। मन हुआ उसे बुला लिया, मन हुआ उसे पीहर भेज दिया। गोपी बहू तुम्हारी ब्याहता पत्नी है। अहम, मैं एक औरत हूं, मां होने से पहले मैं एक पत्नी भी हूं, और मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं कि मेरी गोपी बहू के दिल पर क्या गुजरती होगी एक पत्नी होने के नाते। हकीकत से तुम कितना भी मुंह मोड़ लेना चाहो, लेकिन ये सच तो तुम नहीं जुटला सकते हो। गोपी तुम्हारी पत्नी है और हमेशा रहेगी। और इसलिए ये मेरा फैसला है कि गोपी बहू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। समझी गए अहम दिकरा? अहम दिकरा, नहीं चिकन, तुम अहम से नहीं बात करोगे, मैं अहम से बात करूंगी। आराम से। अहम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मॉम, आप कैसे कर सकती हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे मन में उसके लिए जरा सी भी जगह नहीं है। मैं उससे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। हमी ने गोपी बहू को वापस भेजा था और हमी ने गोपी बहू को वापस बुलाया। क्यों? नानी जी की वजह से। बिल्कुल सही कहा है। हमारे कहने से गोपी बहू वापस आई, यानी हमारा ही स्वार्थ था और हमारी सुविधा के लिए हमने गोपी बहू को वापस बुलाया। लेकिन अहम दिकरा, गोपी बहू एक इंसान है। हमारे स्वार्थ और हमारी सुविधा के लिए हम उसे एक बेजान कठपुतली की तरह नचा तो नहीं सकते। और वैसे भी सच कहूं तो आज तुम पति पत्नी जिस स्थिति में हो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं ही दोषी हूं और मैं ही गलत हूं।
नहीं मॉम, आप कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। अहम दिकरा, अगर तुम्हें अपनी मां पर पूरा भरोसा है तो कुछ भी कहने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुमने एक आज्ञाकारी बेटे का फर्ज निभाया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमेशा निभाओगे। मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए चुना, तुमने उसके साथ शादी की। लेकिन हाँ, बस मुझसे एक चूक हो गई। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैंने गोपी को तुम्हारी जीवन संगिनी किस गुणों के आधार पर चुना। मॉम, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने हमेशा मेरे लिए अच्छे से अच्छा ही सोचा है, लेकिन इस शादी के मामले को लेकर सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि वो मेरी वाइफ बनने के लायक है ही नहीं। आप 1000 कोशिश कर लें उसे मेरे लायक बनाने के लिए, लेकिन वो मेरी पसंद कभी बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।